और सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए यहां पर उपस्थित सभी पार्षदगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश बदल रहा है तो उसके साथ ही उत्तर प्रदेश और गोरखपुर ने भी विकास की एक राह पकड़ी है और विकास की उसी राह को उपलब्ध कराने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास में हूं कि गोरखपुर की जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी, गुड़धोवा नाला सैकड़ों वर्षों से नागला बना हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष उस नाले की सफाई का कार्य हुआ और नाले की सफाई के बाद अब इस साल हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे पक्के नाले के रूप में आगे बढ़ाते हुए गुड़धोवा नाले के साथ हम लोगों ने आज यहां पर जिस कार्यक्रम को हम लोग लेकर चल रहे हैं, 475 करोड़ रुपए की लागत से गुड़धोवा नाले के पक्कीकरण करने, उसमें दोनों ओर मार्ग का निर्माण करने और अन्य उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आज यहां पर उसका शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसमें लगभग 19.5 किलोमीटर सिवर लाइन, 38 MLD की एक STP, 61 MLD की एक वहां पर MPS और साथ साथ RCC नाला के साथ साथ 22 ब्रिज कन्वर्ट उसमें प्रस्तावित किए गए हैं और गोरखपुर के 17 वार्डों की सीवर और जल जमाव की समस्या का समाधान उसके माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें जंगल तुलसीराम वेस्ट, शिवपुर शहबाजगंज, जंगल सालिग्राम, जंगल तुलसीराम ईस्ट, रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सेमरा, बसारतपुर, मानबेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर और चक्सा हुसैन, यानी इतने मोहल्ले जल जमाव और सीवर की समस्या का समाधान इतने मोहल्लों का इसके माध्यम से होने जा रहा है। हम सब जानते हैं सीवर की कोई भी व्यवस्थित कार्य योजना गोरखपुर में न होने के कारण तमाम जल जनित बीमारियां यहां होती थी। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी इंसेफ्लाइटिस की समस्या उनमें से एक है। हजारों बच्चे 2017 के पहले बीमार पड़ते थे और उसके बाद बहुत सारे बच्चों की मौतें होती थी, लेकिन अब एक व्यवस्थित कार्य योजना डबल इंजन की सरकार बना रही है, जिसके माध्यम से सीवर की समस्या का, ड्रेनेज और जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान का रास्ता निकलेगा और आज उस कार्य का शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी 17 वार्डों से जुड़े हुए गोरखपुर महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। लगभग 2 लाख की आबादी से सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। दूसरा है गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 में, इसमें राप्ती और रोहिन नदी में जो नाले गिरते थे, 21 वार्डों के सीवर नेटवर्क को बनाते हुए यहां पर STP के निर्माण के साथ ही 562 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक लंबी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 30 MLD की यहां पर STP की व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है। इसमें जंगल बेनी माधव, लच्छीपुर, जटेपुर उत्तरी, उर्वरक नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, अभियारी बाग, राम जानकी नगर, जनप्रिय बिहार कॉलोनी,
धर्मशाला बाजार, हुमायूंपुर, सूरजकुंड धामनगर, कल्याणपुर सिविल लाइन प्रथम, राजेंद्र नगर पश्चिम, आर्यनगर, चक्सा हुसैन, जाफरा बाजार, विकास नगर, तिवाड़ीपुर और पुराना गोरखपुर, यानी ये सभी मोहल्ले इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। और इसमें 188 किलोमीटर की सिविल लाइन, 30 MLT की STP और 43,900 यानी 44,000 घरों में सीवर के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य इसके माध्यम से होंगे और 2 लाख की आबादी इससे भी लाभान्वित होगी। यानी जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों का समाधान इसके माध्यम से होगा। और इसके साथ ही 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक है खजांची चौराहे पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर। जब हम लोग बरगदमा से जाते थे जेल बाईपास मार्ग की तरफ सिटी की ओर, तो खजांची चौराहे पर जाम की समस्या वहां दिखाई देती है। गोरखपुर से अगर महाराजगंज और मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना हो तो जाम में मरीज फंस जाते थे। अब वहां पर फ्लाईओवर भी हम लोगों ने दे दिया है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है। और इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न होने जा रहा है। और साथ साथ भटड़ से बास स्थान, गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ जब जाते हैं तो ये 4 लेन की सड़क महाराजगंज तक बन रही है। गोरखपुर से हम लोग जब सुनौली की तरफ जाते हैं तो 6 लेन की सड़क बन रही है। जब बालापार टिकरिया मार्ग पर जाते हैं तो उसको भी 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। उस पे एक फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। लेकिन बीच का ये मार्ग, जिसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस आयुष विश्वविद्यालय का मार्ग अब तक 2 लेन का भी नहीं था। अब इसको 4 लेन का बनाया जा रहा है और इसमें 700 करोड़ रुपए हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का ये मार्ग बनेगा, जिससे गोरखपुर से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किल से 20 मिनट के अंदर कोई भी गोरखपुर सिटी से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंच सकता है। इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये 4 बड़े कार्यक्रम गोरखपुर के हैं, जिनमें 1822 करोड़ रुपए आज यहां पर गोरखपुर को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे गोरखपुर वासियों को, आप सभी नागरिकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बारे में सोचना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और यही जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसी से रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने गोरखपुर को विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। 2017 के पहले गोरखपुर में एम्स नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई गई थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के एक उत्कृष्ट सेंटर के रूप में विकसित हुआ है। तो गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। एम्स अपना यहां पर उपचार शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हो चुका है। ऐसे ही गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था, आज वह 105% की दर से अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। देश का पहला खाद कारखाना है जो इतने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा है। और गोरखपुर का खाद कारखाना तो इस समय अन्नदाता किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो गया है। समय से किसान को खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए गोरखपुर के खाद कारखाने में बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आज आप देख रहे होंगे वहां पर कितना विकास हो रहा है। वहीं पर हम प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, यहां पे गोरखपुर का पहला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हम वहीं पे कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग सैनिक स्कूल का कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही गोरखपुर में रामगढ़ ताल
आज आप देखते होंगे एक दर्शनीय स्थल बन गया है। आप मानसरोवर में जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सूरजकुंड धाम में जाएंगे, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में आप जाइए, जटाशंकर गुरुद्वारा में आप जाइए, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में आप चले जाइए। हर एक धर्मस्थल को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। गोरखपुर से लखनऊ के मार्ग को 4 लेन के बाद अब 6 लेन में बदलने की कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर का बरगदवा से लेकर के खजांची होते हुए, स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची होते हुए जेल बाईपास का यह मार्ग, यह 4 लेन के निर्माण की कार्रवाई इस पे युद्ध स्तर पर चल रही है, जिसके आज एक फ्लाईओवर का शिलान्यास भी आज यहां किया गया है। ऐसे ही विकास की इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज विकास की उन्हीं प्रक्रियाओं के साथ आपको जोड़ने के लिए हम कार्य कर आज आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा ये सब